सरकार किसी की हो, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और ये शिकायत मेरी सभी सरकारों से है। इस देश में हज जाने वालों को सरकार सब्सिडी देती है जी, तीर्थ करने वालों पर टैक्स लगता है। इस देश में इस्लाम का प्रचार करने वाले मौलवी को तनख्वाह मिलती है और प्रवचन करने वालों पर टैक्स लगाया जाता है। तो इसमें तो चाहे किसी की सरकार है, ये शिकायत हमारी हर सरकारों से है और प्रार्थना भी है कि ये दो भेदभाव न हो भाई, दो नजरें न हो। यदि मौलवी को मिलता है तो ब्राह्मण को भी मिले। यदि उनको उर्दू पढ़ाने का पैसा मिलता है तो संस्कृत पढ़ाने का भी होना चाहिए। यदि वो आजाद सिखाने का पैसा ले रहे हैं, वो एक धर्म की बात बताते हैं, तो ब्राह्मण भी यदि कहीं कथा सुना रहा है किसी धर्म का, सनातन का, तो उसको भी होनी चाहिए। आप तो विश्व का कल्याण चाहते हैं महाराज, सभी का कहते हैं ना विश्व का कल्याण, लेकिन उसमें तो एक लोगों का कल्याण हो उसके लिए सब्सिडी मिलती है, पैसा मिलता है। अभी हज जाने के लिए रामलीला मैदान पूरा बुक था 1 महीना, और सरकारी खर्चे से था, और सब सरकारी खर्चे से लोग गए जहाज में और आए भी, उनके खाने पीने रहने के। लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये मतलब समाज के लोग अगर ध्यान में दे तो आपको, तो हमको लगता है एक फल फ्रूट भी यहाँ दिल्ली में सरकार की तरफ से तो नहीं है, अभी तक तो नहीं मिला। आगे क्या उम्मीद किया जाए? चलिए भगवान करे सरकारें को सद्बुद्धि मिले या सरकार ही बदले। अच्छा, हरिओम प्रभु जी। प्रभु जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कई प्रश्न की, तो मेरा भी एक दो है कि हम लोग जो है, जैसे कि आज जो सरकार है, मैं प्रधानमंत्री जी को आप देखे होंगे कि परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी का नाम लिए, तो ये बापू जी के मन के पर जाते हैं और उनके आशीर्वाद से ये आज मतलब वहाँ पहुँचे और हिंदुत्व के लिए बापू जी ने आशीर्वाद दिया था। तो क्या इस पर यह सरकार, वर्तमान सरकार काम कर रही है? मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि सब्सिडी जो है ये गौ कत्ल खाने के लिए 250 करोड़ बीजेपी दी है। अब इसकी जानकारी हमको नहीं है, बिल्कुल जानकारी में दे रहा हूँ। बात समझिए। हाँ, सरकार कितना हिंदुत्व पे काम कर रही है, तो रिजल्ट अभी आया था जल्दी। जी, सरकार का ग्राफ गिर रहा है और सरकार यदि ध्यान नहीं दी तो बाद में अगली बार रहना मुश्किल है सरकार जी। यदि आप हमसे वोट लेंगे, सबका भला चाहेंगे, तो फिर सबसे भला कराइए। वोट हमारा और भला सबका आप चाहेंगे तो फिर हम आपका साथ छोड़ देने वाले हैं। वोट भी आपका, नोट भी आपका, सपोर्ट भी आपका, सारा चीज आप ही देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदू जिनके आशीर्वाद से बने, जिनके आशीर्वाद से बने, उनके शिष्यों से तो कई बार ये बोले कि इनकी वोट की हमको जरूरत नहीं है, और जब भी यही कहते थे मैं अवतारी पुरुष हूँ। आज नीतीश कुमार 12 सीट लाए हैं, चंद्रबाबू नायडू 16 सीट लाए हैं। आज उनकी 3 दिन आए टोकरी भर भर के फूल है, उनके अब तो फूल भी सब राज कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो आती है ना फूल इनका सत्ता से चले जाएंगे। और जब भारत जैसे राम जी का भाजपा लाए थे, बापू से ज्यादा कौन सा रक्षा? राजनीतिक बात है भाई, इस पर बहुत कमेंट नहीं करेंगे कि कौन किसका साथ दे रहा है, क्या है, ये विषय हम सनातन पर, मतलब सनातन से आप बापू जानते हैं। सीधी बात सनातन की इतनी है कि संतों का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी भी सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य उनका ठीक नहीं है। आप देखें, जो सरकार 400 पार जा रही है, बहुमत नहीं आप, तो कहीं न कहीं आपका साथ धीरे धीरे उसको छोड़ रहे हैं। अब संतों का श्राप लग रहा है कि सनातन धर्म का अवहेलना हो रहा है आपके द्वारा, जाने अनजाने में जो भी हो रही है। हम बहुत धर्म के लोग हैं, राजनीति से बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन जरूर यही है कि राजनीति में सफल वही होगा जो धर्म का और संत का साथ, धर्म जिसके साथ है। कृष्ण ने कहा ना, अगली बात यही है, जहाँ कृष्ण है और जहाँ धर्म है वही विजय। तो भाई आप धर्म के साथ हैं तो आप विजयी हैं, और धर्म के साथ नहीं होंगे प्रधानमंत्री है और आप ठीक है महाराज जी, आप आपके चरणों में से आए हुए हैं, आप जो है बड़े अच्छे वक्ता रहे हैं और हम उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और उनसे इनके विचारों को जाने। और बापू जैसे संत जो सनातन के लिए प्रहरी माने गए, ऐसे संत को जिस राज्य में संत जेल में हो, तो बताइए उस राज्य का कैसे भला होगा। इसके साथ में सभी को